नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं मानव शरीर विज्ञान की ऑडियो श्रृंखला। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, वेदांत हेल्थ केयर AHO अलवर, इलेक्ट्रोपैथी ज्ञान। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 भोजन और पोषक तत्व के बारे में। मानव जीवन के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। भोजन हमें ऊर्जा देता है, शरीर का निर्माण करता है और शरीर की सभी क्रियाओं को सही ढंग से चलाने में मदद करता है। बिना भोजन के शरीर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। भोजन से प्राप्त ऊर्जा ही हमारे शरीर में श्वसन, रक्त प्रवाह, पाचन और शरीर के तापमान को बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संभव बनाती है। मानव शरीर को मुख्य रूप से 5 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर के निर्माण का मुख्य आधार है। यह नई कोशिकाओं के निर्माण, शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। बच्चों की वृद्धि, गर्भावस्था और स्तनपान के समय इसकी आवश्यकता अधिक होती है। प्रोटीन से एंजाइम और हार्मोन भी बनते हैं और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन हमें दालों, दूध, अंडा, मांस, मछली और मेवों से प्राप्त होता है। शरीर में प्रोटीन पचकर अमीनो एसिड में बदल जाता है, जो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। अब बात करते हैं वसा यानी फैट की। वसा शरीर में ऊर्जा का संचित रूप है। ये शरीर को गर्म रखने, अंगों की सुरक्षा करने और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा वसा शरीर में कुछ विटामिनों के अवशोषण में भी मदद करता है। वसा 2 प्रकार की होती है। दिखाई देने वाली वसा जैसे घी, मक्खन, तेल और छिपी हुई वसा जो भोजन में पहले से मौजूद होती है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें। कार्बोहाइड्रेट शरीर का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। चावल, गेहूं, आलू और अनाज में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में जमा हो जाता है। इसके अलावा भोजन में फाइबर भी होता है, जो पाचन को सही बनाए रखता है और आंतों को स्वस्थ रखता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक भी है और अधिक मात्रा में हानिकारक भी हो सकता है। यह कोशिकाओं की संरचना, हार्मोन निर्माण और पित्त के निर्माण में सहायक होता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा हृदय रोगों का कारण बन सकती है। ऊर्जा की बात करें तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन लगभग 4 कैलोरी और 1 ग्राम वसा लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। संतुलित भोजन का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो। व्यक्ति की आयु, काम और शारीरिक स्थिति के अनुसार भोजन की आवश्यकता बदलती रहती है। अधिक भोजन मोटापे का कारण बन सकता है और कम भोजन कुपोषण का कारण बनता है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज का विषय यही समाप्त होता है। अगर आप मानव शरीर विज्ञान को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।